हेलो गाइस, वेलकम टू क्लियर लॉ। तो आज हम लोग जानेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का बैकग्राउंड, उसका ऑब्जेक्टिव, आर्बिट्रेशन का मीनिंग एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में डिफरेंस। सो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को जानेंगे। तो आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का बैकग्राउंड क्या है कि जो 1940 वाला जो एक्ट था वो आउटडेटेड हो चुका था। तो इसीलिए सेवरल बॉडीज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, इन लोगों ने मिलकर क्या प्रपोज किया, सर्टेन अमेंडमेंट प्रपोज किए टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स कंटेम्परेरी इशूज़। मतलब जो आउटडेटेड हो चुका था तो उस टाइम की जो नीड थी, जो प्रेजेंट में नीड चल रही थी, उसके कंटेम्परेरी इश्यूज़ के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट प्रपोज किया। और क्या फैक्ट किया कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो कंट्री में आ रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे जब तक कि ये जो लॉ है इससे डील करने वाला वो ही आउट ऑफ ट्यून रहेगा। तो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इसमें अडॉप्ट किया इन्होंने सेट ऑफ कंसिलेशन रूल। तो इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो इन्होंने क्या किया, एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड एंड टू डिफाइन लॉ रिलेटिंग टू कॉन्सिलेशन, इसके लिए क्या किया, मॉडल लॉ एंड कॉन्सिलेशन का रूल ऑफ अडॉप्टेड बाई यूनाइटेड नेशंस। तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 आया। तो ये था इसका सिंपल सा बैकग्राउंड। इसके बाद हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये कवर करेगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को एज ऑल्सो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। उसके बाद में प्रोविज़न बनाता है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का, जो कि फेयर हो, एफिशिएंट हो और कैपेबल ऑफ मीटिंग द नीड्स हो। उसके बाद ये देता है क्या कि ट्राइब्यूनल के क्या करे, रीज़न दे कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ इस एक्ट के पीछे इसका ऑब्जेक्टिव था। और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या रहे, वो ज्यूरिसडिक्शन में अपने काम करे और सुपरवाइजरी रोल जितने भी कोर्ट्स के हैं उसको ये मिनिमाइज़ करे और ट्राइब्यूनल को परमिट करे कि ये अल्टरनेटिव्स को भी यूज़ कर सके, जैसे मीडिएशन, कंसिलिएशन ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। इसके बाद क्या हो कि कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो कोर्ट की डिग्री की तरह इन्फोर्स हो और सेटलमेंट अग्रीमेंट क्या हो, सेम एज इफेक्ट एज आर्बिट्रल अवार्ड। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले मीनिंग में देख लेते हैं कि ये कहाँ से आया है। रोमन नोमेनक्लेचर का वर्ड है और ये क्या है कि प्रोसेस है सॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी होता है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो एडजुडिकेट करता है। इसके बाद आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 21A में दी गई है वो ये है कि एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो ये बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन दी गई है, कोई इसमें ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है इस एक्ट में। इसके बाद हम हेल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड में जाएंगे, तो जो ये बोलता है कि रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन नॉट लेस देन टू पार्टीज़, मतलब यहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। और क्या हो रहा है कि आफ्टर हियरिंग बोथ साइड इन अ जुडिशियल मैनर, दोनों साइड को सुना जा रहा है जुडिशियल मैनर में। कौन सुन रहा है, पर्सन और पर्सन्स अदर देन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कोर्ट के अलावा जो पर्सन या पर्सन्स हैं वो सुन रहे हैं दोनों साइड को, जो उनके पास डिस्प्यूट रेफर किया गया है। और ये दो पार्टीज़ कितनी होनी चाहिए, दो से कम नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि जजिंग ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज और ग्रुप ऑफ पीपल बाय समवन नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रुप, ये चीज़ किसने कहा है, ये चीज़ कही गई है अमरचंद वर्सेस अमिका जूट मिल्स में। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि क्या है आर्बिट्रेशन, जजिंग ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज और ग्रुप ऑफ पीपल बाय समवन, जो कि ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है और वो दोनों पार्टीज़ क्या कर रही हैं, दोनों पार्टी अग्री कर रही हैं उस थर्ड पर्सन के सेटलमेंट को मानने के लिए। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन में आएंगे। तो सबसे पहला काइंड है एड हॉक आर्बिट्रेशन। तो ये मेनली अप्लाई होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, जो कि सेटल नहीं हो पा रहा है नेगोशिएशन में या फिर कंसिलिएशन में, मतलब कंसिलिएशन की शेप में जो नेगोशिएशन होता है उससे अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो ये एड हॉक आर्बिट्रेशन होता है। और कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, जैसे नाम से ही क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही ऑलरेडी मेंशन होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि कोई भी डिस्प्यूट जो अराइज हो चुका है या फिर फ्यूचर में अराइज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको लेकर के।
तो इसमें किया जाता है, कोई आर्बिट्रेटर का नाम दे दिया जाता है, या फिर आर्बिट्रेटर क्या होता है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ अपॉइंट करती हैं, तो उनकी जो है उनका सेटलमेंट, उनका जो एडजुडिकेशन है उसको ये पार्टीज़ मानती हैं। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि पार्टी एडवांस में एग्री करती हैं कि वो क्या करेंगी कि एक नेम्ड इंस्टीट्यूशन को रिफ़र करेंगी अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो, जिसके एक या एक से ज़्यादा मेंबर क्या हैं, पार्टी हैं। और उसके बाद में इंस्टीट्यूशन क्या है, उसका खुद का पब्लिश रूल होता है, वो अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर। तो वो क्या करता है, आर्बिट्रेटर कैसा होता है, पार्टीज से अपॉइंट होता है और उस पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से आता है, मतलब कि उस जिस चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट अराइज हुआ उससे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनके पैनल से जो है ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। उसके बाद स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है कि ये पहले से ही किसी इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ होता है जो कि ऑब्लिगेटरी या बाइंडिंग होता है, जैसे 43 ऑफ सी ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 24, 23, 24, 31 एंड 32 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, 31 नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी एक्ट और 5 ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो ये कुछ स्टैट्यूट यहाँ पे इनके सेक्शंस दिए हुए हैं जहाँ पर बाइंडिंग होता है आर्बिट्रेशन, और ये क्या होता है कि स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन होता है। तो इन 4 काइंड्स के आर्बिट्रेशन को अभी बताया गया। इसके बाद आते हैं कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में डिफरेंस क्या है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि आर्बिट्रेशन में एक प्रायर अग्रीमेंट ज़रूरी होता है, डिस्प्यूट जो अराइज हो चुका है या फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन कॉन्सिलिएशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जनरली क्या होता है कि जो पहले के डिस्प्यूट होते हैं उन्हीं को लेकर के कॉन्सिलिएशन होता है, क्योंकि ये इस एक तरीके का एमिकेबल सेटलमेंट है, तो इसमें डिस्प्यूट जो ऑलरेडी अराइज हो चुका है जनरली उसी को लेकर के इसमें कॉन्सिलिएशन होता है। और आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आर्बिट्रेटर सिर्फ असिस्ट ही नहीं करता, जबकि आर्बिट्रेट करता है, रिजॉल्व करता है, एडजुडिकेट करता है। जबकि कंसिलिएशन में क्या करता है, ये पार्टीज़ को सिर्फ एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि आप किसी एमिकेबल सेटलमेंट पे आ जाए। इसके बाद आर्बिट्रेशन में क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो पार्टी देते हैं वो अदर पार्टी के स्क्रूटनी कर सकता है, उसको देख सकता है। और जबकि कंसिलिएशन में क्या है कि पार्टी ये भी कह सकती है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखिए। फिर आर्बिट्रेशन में क्या है कि कोई एक तरीके का सिर्फ सेटलमेंट ही नहीं है, जबकि एक जजमेंट है जो कि आर्बिट्रेटर साइन करके देता है। जबकि कंसिलिएशन में क्या होता है कि ये पार्टीज़ खुद ही एमिकेबल सेटलमेंट में पहुंच सकती हैं, और क्या करेगा कंसिलिएटर कि वो उस पर ऑथेंटिकेट कर देगा। इसके बाद आर्बिट्रेशन क्या है कि प्रोसीडिंग टर्मिनेट नहीं की जा सकती बीच में आर्बिट्रेशन की। और कॉन्सिलिएशन में क्या होता है कि टर्मिनेट की जा सकती है, कि अगर दूसरी पार्टी, एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को रिटर्न में लिख करके दे कि वो इस प्रोसीडिंग को जो है टर्मिनेट करना चाहता है, तो ये फिर टर्मिनेट हो सकती है। आर्बिट्रेशन में क्या है कि ये एविडेंस के तौर पे यूज़ हो सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि ये एक तरीके का एडजुडिकेशन है बाय आर्बिट्रेटर और वो साइन वाइन करके देता है, तो इसको क्या करेंगे कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के तरीके भी यूज़ हो सकती है। लेकिन कॉन्सिलिएशन क्या है कि दो पार्टीज़ खुद ही मिल करके इसको सॉल्व कर रही हैं, तो इसमें ये एविडेंस के तरीके तौर पे यूज़ नहीं हो सकता है। उसके बाद आर्बिट्रेशन में लास्ट क्या है कि ये क्या होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन जो है वो डिसाइड करता है कि आर्बिट्रेटर लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के सब्जेक्टेड रह करके डिसाइड करता है। जबकि कंसिलिएशन में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लॉ भी ये कंसिलिएट कर सकता है, मतलब लॉ के प्रोसीडिंग्स इस पे जो है अप्लाई नहीं होंगी। तो ये था हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का बैकग्राउंड, आर्बिट्रेशन का मीनिंग, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में बेसिक डिफरेंसेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।